नमस्ते। मेरा नाम हर्षित है और मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता हूँ। मैं एक साधारण कॉलेज जाने वाला लड़का हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ बीता है उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पूरी तरह सच है और ये मेरे साथ और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी थी। मैं आज जिंदा हूँ और ये कहानी आपको सुना पा रहा हूँ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सब शुरू हुआ जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त आदित्य का जन्मदिन था। हम 4 दोस्त थे, मैं, आदित्य, रोहन और समीर। हम चारों बचपन के यार थे। आदित्य को हमेशा से रोमांच पसंद था। उसे सादा पार्टी या रेस्टोरेंट जाना पसंद नहीं था। उस दिन 21 दिसंबर की रात थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। समीर ने मजाक में कहा कि क्यों ना हम आज रात किसी ऐसी जगह चलें जहां कोई और ना जाता हो। तभी रोहन ने शहर के बाहर बने उस पुराने खंडहर पार्क का नाम लिया। उस पार्क के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां पुराने समय में कुछ बहुत बुरा हुआ था और अब वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। शाम के 11 बज रहे थे। हमने सोचा कि चलो वहीं जाकर केक काटेंगे और थोड़ा मजा करेंगे। हमें क्या पता था कि वो मजा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। हमने अपनी कार उठाई और उस पुराने पार्क की तरफ चल दिए। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। रास्ते में हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही हम पार्क के करीब पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा भारीपन है। पार्क के चारों तरफ लोहे की ऊंची दीवारें थीं और गेट पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था जो आधा टूटा हुआ था। हमने अपनी कार थोड़ी दूर खड़ी की और टॉर्च लेकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। वहां की खामोशी ऐसी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। पार्क के अंदर बड़े बड़े पुराने पेड़ थे जिनकी टहनियां सूखे हाथों की तरह हवा में हिल रही थीं। हम चारों हंसते मजाक करते हुए पार्क के बीचों बीच बने एक पुराने चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। समीर के पास एक बड़ी टॉर्च थी जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। चलते चलते आदित्य अचानक रुक गया। उसने कहा, यार, तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? हम सब रुक गए। उस सन्नाटे में दूर से किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। रोहन ने हंसते हुए कहा कि शायद कोई कुत्ता होगा, डरो मत। लेकिन वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो किसी औरत के सिसकने की आवाज थी। हमने उसे नजरअंदाज किया और चबूतरे पर केक सजाना शुरू कर दिया। जैसे ही आदित्य ने मोमबत्ती जलाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। हमने फिर से जलाई, वो फिर बुझ गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। तभी समीर की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक काली परछाई जो बिल्कुल स्थिर थी। हमने सोचा कोई गार्ड होगा तो आदित्य ने आवाज लगाई, हेलो, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। वो परछाई वहीं खड़ी रही। रोहन ने अपनी छोटी टॉर्च उस तरफ मारी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। बस पेड़ के पीछे से एक अजीब सी सड़न वाली बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कोई मांस बहुत दिनों से वहां पड़ा सड़ रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने कहा, भाई चलो यहां से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आदित्य अड़ गया कि बिना केक काटे नहीं जाएंगे। उसने फिर से मोमबत्ती जलाई और इस बार वो जलती रही। जैसे ही आदित्य ने चाकू उठाया, हमें अपने चारों तरफ से पैरों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग झाड़ियों में हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सन्नाटा पूरी तरह खत्म हो चुका था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। समीर ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। बस घास और झाड़ियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें से होकर गुजर रहा हो। अचानक केक के ऊपर कुछ टपका। वो लाल रंग का गाढ़ा खून था। हमने ऊपर देखा तो चबूतरे के ठीक ऊपर वाली पेड़ की टहनी पर एक कटा हुआ हाथ लटका हुआ था जिससे ताजा खून गिर रहा था। देखते ही देखते समीर के हाथ से टॉर्च छूट गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम सब चिल्लाने लगे। रोहन ने अपना फोन निकाला और उसकी लाइट जलाई। जो नजारा हमने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। चबूतरे के चारों तरफ अब वो काली परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। वो सब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे।
आदित्य का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, भागो, गेट की तरफ भागो। हम सब अपनी जान बचाकर उस घने अंधेरे में दौड़ने लगे। दौड़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। रास्ते में समीर का पैर किसी चीज से टकराया और वो बुरी तरह गिर पड़ा। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो काली परछाइयां समीर को पैरों से पकड़कर झाड़ियों की तरफ खींच रही थीं। समीर पागलों की तरह चीख रहा था, हर्षित बचाओ, मुझे बचाओ। हम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक एक बहुत तेज और डरावनी हंसी पूरे पार्क में गूंज उठी। वो हंसी इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। तभी झाड़ियों में से दो सफेद हाथ निकले और समीर को पूरी तरह अंदर खींच लिया। उसकी चीखें एक पल में शांत हो गईं। हम तीनों डर के मारे कांप रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि समीर कहाँ गया। रोहन रोने लगा था। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हमें रुकना नहीं है, वरना हम भी नहीं बचेंगे। हम फिर से गेट की तरफ भागे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितनी देर भाग रहे थे, गेट उतना ही दूर होता जा रहा था। वो पार्क जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर पेड़, हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि रोहन अब हमारे साथ नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन पीछे खड़ा था और अपनी गर्दन को अजीब तरीके से टेढ़ा करके हमें देख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते हर्षित, ये उसका घर है। रोहन को उस हालत में देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आवाज अब रोहन की नहीं लग रही थी। उसमें एक भारीपन और गूंज थी जो सीधे आत्मा को कपा रही थी। उसकी गर्दन जिस तरह से मुड़ी हुई थी वह इंसानी तौर पर नामुमकिन था। आदित्य ने डरते हुए चिल्लाकर कहा, रोहन, ये क्या बोल रहा है तू? चल यहां से। लेकिन रोहन की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। उसकी सफेद आंखों से खून की धारें बहकर उसके गालों पर आ रही थीं। वह अचानक हवा में थोड़ा ऊपर उठा और फिर जोर से जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही वहां की जमीन हिलने लगी। आदित्य ने मेरा हाथ जोर से झटका और कहा, हर्षित, ये रोहन नहीं है, भाग यहां से, वरना ये हमें भी मार डालेगा। हम दोनों ने एक बार फिर अंधेरे की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन पीछे से आ रही हड्डियों के छटकने की आवाजें बता रही थीं कि कुछ बहुत भयानक हमारे पीछे आ रहा है। दौड़ते दौड़ते हमें झाड़ियों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। वो शायद कभी पार्क के माली का कमरा रहा होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम उस झोपड़ी के अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। झोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा धूल और पुरानी चीजों की महक थी। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर का धुंधला नजारा दिख रहा था। आदित्य कोने में बैठकर जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रहा था, समीर चला गया, रोहन को पता नहीं क्या हो गया, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे हर्षित। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि हमारी आवाज सुनकर वह चीज यहां ना आ जाए। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल बिल्कुल गायब थे। फोन की बैटरी भी तेजी से गिर रही थी। तभी झोपड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर रेंग रही हो। थक थक थक। आवाज धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ी जहां हम बैठे थे। हम दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं। छत से पुरानी मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े हमारे ऊपर गिरने लगे। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास कह रहा हो, वो भूखा है, उसे शिकार चाहिए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने आदित्य की तरफ देखा, वह भी वही आवाज सुन रहा था। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। धम धम धम, हर प्रहार के साथ दरवाजा कमजोर पड़ता जा रहा था। आदित्य ने एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई जो वहां कोने में पड़ी थी। उसकी हिम्मत देखकर मुझे भी थोड़ा हौसला मिला। मैंने एक टूटी हुई लकड़ी की लाठी उठा ली। दरवाजा जैसे ही आधा टूटा, हमने देखा कि बाहर कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ काली धुंध थी जो धीरे धीरे दरवाजे के छेद से अंदर आ रही थी। वह धुंध देखते ही देखते एक साये की शक्ल लेने लगी। वो साया धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के रूप में बदलने लगा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था।
उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख में आग की तरह चमक थी। उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, तुमने इस जगह की शांति भंग की है। आज रात कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस बूढ़े ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, सालों पहले मुझे इसी पार्क में जिंदा जला दिया गया था। तब से मैं उन लोगों का इंतजार कर रहा हूं जो रात के सन्नाटे में यहां आने की गलती करते हैं। तभी झोपड़ी की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया और बाहर से रोहन का हाथ अंदर आया। उसने आदित्य का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की की तरफ खींचने लगा। आदित्य अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन के शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने दौड़कर आदित्य के पैर पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। रोहन की ताकत किसी दानव जैसी थी। वह चिल्ला रहा था, हर्षित, मुझे छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। तभी उस बूढ़े साये ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। मैंने अपनी लाठी से उस साये पर वार किया, लेकिन लाठी हवा के पार चली गई, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। उसने अपना बर्फीला हाथ मेरे सीने पर रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल जम गया हो। शरीर की सारी ताकत खत्म होने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट का एहसास हुआ। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। एक तेज रोशनी पैदा हुई और वह बूढ़ा साया पीछे हट गया। रोहन की पकड़ भी आदित्य पर ढीली पड़ गई। हमने उस मौके का फायदा उठाया और झोपड़ी के दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भागे। बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। पार्क के सारे पेड़ अब हिल रहे थे, जैसे वे हमें रास्ता देने के बजाय रोकना चाहते हों। भागते भागते हम पार्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। कुएं के पास से बहुत सारी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहां बैठकर दावत कर रहा हो। हमने छिपकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहां समीर बैठा था, लेकिन वह समीर नहीं लग रहा था। वह कुछ कच्चा मांस खा रहा था और उसके चारों तरफ वही काली परछाइयां नाच रही थीं। आदित्य ये देखकर लगभग बेहोश होने वाला था। समीर ने अचानक हमारी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही खूनी चमक थी जो रोहन की आंखों में थी। उसने मांस का टुकड़ा फेंका और चार पैरों पर किसी जानवर की तरह हमारी तरफ दौड़ने लगा। हम फिर से भागने लगे, लेकिन इस बार हमारे सामने एक बहुत ऊंची दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन था। पीछे से समीर और वो जला हुआ बूढ़ा साया पास आ रहे थे। मौत हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। दीवार के पास पहुंचते ही हमारी सांसें फूलने लगी थीं। वह दीवार कम से कम 15 फीट ऊंची थी और उस पर कोई सहारा नहीं था। पीछे से समीर की वह डरावनी आवाज और तेज हो रही थी। वह अब इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी जंगली भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। आदित्य ने बदहवासी में दीवार को पीटना शुरू कर दिया। कोई है? बचाओ, हमें बाहर निकालो। लेकिन उस वीरान इलाके में हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मैंने देखा कि कुएं के पास खड़ा वह जला हुआ बूढ़ा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसने अपना हाथ हमारी तरफ किया और अचानक जमीन से लंबी लंबी सूखी जड़ें सांपों की तरफ बाहर निकलने लगी। उन जड़ों ने देखते ही देखते आदित्य के पैरों को जकड़ लिया। आदित्य चिल्लाया, हर्षित, मेरा पैर, ये मुझे खींच रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोहे की जंजीरों जैसी सख्त थीं। तभी समीर हमारे बिल्कुल करीब आ गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और नाखून किसी खंजर की तरह लंबे थे। समीर ने मुंह पर झपट्टा मारा, लेकिन मैं समय रहते नीचे झुक गया। वह सीधे दीवार से जाकर टकराया। उस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा उसकी हड्डियां टूट गई होंगी, लेकिन वह अगले ही पल फिर से खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई दर्द ही न हुआ हो। तभी उस बूढ़े की आवाज गूंजी, हर्षित, तुम बच सकते हो। बस अपने इस दोस्त को यहीं छोड़ दो और कुएं के अंदर कूद जाओ। कुआं तुम्हें इस पार्क के बाहर ले जाएगा। आदित्य ने मेरी तरफ बेबसी से देखा। नहीं हर्षित, मुझे छोड़ना मत, ये झूठ बोल रहा है। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची थी। एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ अपने बचपन के यार को मौत के मुंह में छोड़ने का सौदा। मैंने अपने गले के लॉकेट को फिर से हाथ लगाया और मन ही मन भगवान को याद किया।
अचानक मुझे दीवार के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक पुराना लोहे का पाइप था जो दीवार के सहारे ऊपर तक जा रहा था। मैंने आदित्य की जकड़न को ढीला करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई जो आदित्य के हाथ से गिर गई थी और उन जड़ों पर वार करना शुरू किया। जड़ों से काले रंग का गाढ़ा तरल निकलने लगा और वे तड़पने लगी। जैसे ही आदित्य आजाद हुआ, मैंने उसे पाइप की तरफ धक्का दिया। जल्दी ऊपर चढ़। आदित्य पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। तभी समीर ने मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। उसने मुझे नीचे गिरा दिया और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसों से मौत की बदबू आ रही थी। वह फुसफुसाया, तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली जो केक जलाने के लिए रखी थी। मैंने पूरी डिब्बी में आग लगाई और सीधे समीर के चेहरे पर फेंक दी। वह आग की लपटों से डर कर पीछे हटा और जोर से चीखा। वह चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि हजारों रूहों के एक साथ चिल्लाने जैसी थी। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं पाइप के सहारे ऊपर चढ़ गया। दीवार के ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा कि दूसरी तरफ सिर्फ घना जंगल था, लेकिन कम से कम हम उस पार्क की सीमा से बाहर थे। मैंने नीचे हाथ बढ़ाया और आदित्य को ऊपर खींच लिया। हम दोनों दीवार के दूसरी तरफ कूद गए। हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन जैसे ही हमने जमीन पर कदम रखा, हमें महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ भी उसी तरह हिल रहे थे जैसे पार्क के पेड़। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के ऊपर वह जला हुआ बूढ़ा और समीर खड़े थे। वे दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। लेकिन वह बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी उंगली से हमारी तरफ इशारा किया और कहा, तुम बाहर तो आ गए, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुमने जिसे साथ लिया है उसे गौर से देखो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीरे से आदित्य की तरफ मुड़कर देखा। आदित्य शांति से खड़ा था और जंगल की तरफ देख रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य, तू ठीक है ना? जब आदित्य मेरी तरफ मुड़ा तो मेरी चीख निकल गई। उसकी पीठ पर वही काली परछाई चिपकी हुई थी जो झोंपड़ी में हमने देखी थी। वह परछाई धीरे धीरे आदित्य के शरीर के अंदर समा रही थी। आदित्य की आवाज अचानक बदल गई। हर्षित, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब हो रही थी। मुझे समझ आ गया कि वह बूढ़ा सही कह रहा था। हम बाहर तो आ गए थे, लेकिन पार्क की वह बला हमारे साथ बाहर आ गई थी। जंगल का रास्ता और भी घना होता जा रहा था और मुझे अब डर आदित्य से लगने लगा था। आदित्य के शरीर में समाती व काली परछाई देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। जंगल की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। आदित्य का शरीर किसी लकड़ी की तरह सख्त हो गया था और वह रोबोट की तरह धीरे धीरे चल रहा था। मैंने उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह कब मुझ पर हमला कर दे। वह बार बार मुड़कर मुझे देखता और वही डरावनी मुस्कान देता। हम जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी पर चल रहे थे। अचानक आदित्य रुक गया और जमीन की तरफ झुककर कुछ ढूंढने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, आदित्य, क्या कर रहा है तू? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह उठा तो उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था। उसने उसे मेरी आंखों के सामने ही कच्चा चबाना शुरू कर दिया। खून उसकी ठुड्डी से नीचे गिर रहा था। वह दृश्य इतना घिनौना था कि मुझे उबकाई आने लगी। वह बोला, हर्षित, बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा मांस दोगे? मैं पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन जंगल का वह रास्ता बार बार घूमकर वहीं आ जाता था। मुझे एहसास हुआ कि हम एक मायाजाल में फंस गए हैं। तभी मुझे दूर एक पुरानी टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई और भी है यहाँ। मैं उस रोशनी की तरफ भागा। वहां एक पुराना खंडहर जैसा घर था जो शायद बरसों से बंद पड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य वहां नहीं था। वह अंधेरे में कहीं ओझल हो गया था। मैं उस घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर टूटे हुए फर्नीचर और पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। एक दीवार पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर टंगी थी जिसकी आंखें मुझे ही देख रही थीं। तभी मुझे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ मारी तो देखा एक छोटी बच्ची वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी
जिसका सिर आधा टूटा हुआ था। वह बच्ची बोली, तुम यहां क्यों आए? वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन ढूंढ रहा है? उसने अपनी गुड़िया की तरफ इशारा किया और कहा, वो जिसने मेरे माता पिता को मार दिया, वो पार्क का रखवाला है। उस बच्ची ने बताया कि उस पार्क में जो भी मरता है उसकी रूह उस बूढ़े के कब्जे में चली जाती है और अब समीर और रोहन भी उसकी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। तभी घर की छत जोर से फटी और आदित्य ऊपर से नीचे कूदा। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसने उस छोटी बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। आदित्य अब मेरी तरफ बढ़ा। मैंने घर में पड़ी एक पुरानी लोहे की जंजीर उठाई और उसे आदित्य के चारों तरफ लपेटने की कोशिश की। वह बहुत ताकतवर था। उसने मुझे उठाकर दीवार पर दे मारा। मेरा सिर फट गया और खून बहने लगा। धुंधली आंखों से मैंने देखा कि आदित्य के पीछे वहीं जला हुआ बूढ़ा खड़ा था। वह पहले से कहीं ज्यादा विशाल दिख रहा था। उसने आदित्य के कान में कुछ कहा और आदित्य ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। वह पत्थर मेरे सिर पर मारने ही वाला था कि तभी उस घर की एक पुरानी घड़ी में रात के 3 बजने का घंटा बजा। 3 बजते ही पूरे घर में एक अजीब सी चीख गूंजी और आदित्य रुक गया। बूढ़ा चिल्लाया, समय खत्म हो रहा है, इसे खत्म करो। लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द के भाव आए। उसने धीमी आवाज में कहा, हर्षित, भाग, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। आदित्य के अंदर की असली रूह शायद अभी भी कहीं दबी हुई थी, जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर जंगल की ओर भागा। पीछे से आदित्य और उस बूढ़े की भयानक आवाजें आ रही थीं। भागते भागते मुझे एक पुरानी सड़क दिखाई दी। वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। मैंने हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। ट्रक रुका, लेकिन जब ड्राइवर ने मुझे देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारी पीठ पर यह क्या है? मैंने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ड्राइवर ने कांपते हाथों से अपनी खिड़की का शीशा ऊपर किया और ट्रक भगा ले गया। मुझे लगा शायद उसने कुछ देखा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर कोई भारी वजन है। मैंने सड़क के किनारे लगे एक पुराने शीशे में अपनी परछाई देखी। मेरी पीठ पर वह छोटी बच्ची बैठी थी, जिसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, तुम अकेले नहीं जा सकते। उस बच्ची का ठंडा स्पर्श मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली की तरह दौड़ा। शीशे में उसकी मुस्कान देखकर मेरा गला सूख गया था। मैंने धीरे से अपना कंधा हिलाया, लेकिन वह वहां से नहीं हटी। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वह मेरे कान के पास फुसफुसाकर बोली, डरो मत हर्षित, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो वो तुम्हें अभी खींच ले जाएंगे। मैंने सड़क के दूसरी तरफ देखा। वहां अंधेरे में 3 साए खड़े थे, समीर, रोहन और आदित्य। वे तीनों सड़क पार नहीं कर पा रहे थे, जैसे सड़क के बीचों बीच कोई अदृश्य लक्ष्मण रेखा हो। तभी एक काली कार दूर से आती हुई दिखी। मैंने पागलों की तरह हाथ हिलाया। कार मेरे पास आकर रुकी। ड्राइवर की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने चश्मा पहना था और उसके गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मेरी पीठ की तरफ देखा। उसने घबराकर नहीं, बल्कि बहुत गंभीरता से कहा, अंदर बैठो, जल्दी। जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा, उस आदमी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार के अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे चंदन और धूप बत्ती जल रही हो। उस खुशबू से मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों दोस्त सड़क पर खड़े होकर हमें देख रहे थे। वह बच्ची अभी भी मेरे साथ पिछली सीट पर बैठी थी। उस आदमी ने शीशे में देखते हुए कहा, मेरा नाम तांत्रिक विश्वनाथ है। मैं पिछले कई सालों से उस पार्क की बुरी शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मेरे दोस्त, क्या वो कभी ठीक हो पाएंगे? विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, उनकी रूह अब उस पार्क के राजा अघोरी काल भैरव के कब्जे में है। वो बूढ़ा जिसे तुमने देखा, वो उसका सेवक था। वो बच्ची जो तुम्हारे साथ है, वो उसी अघोरी की बेटी है जिसे उसने खुद बलि चढ़ा दिया था। ये तुम्हारी मदद नहीं कर रही, ये बस तुम्हें अपने बाप के पास वापस ले जाने का जरिया है। ये सुनते ही मेरा खून जम गया।
मैंने बगल में बैठी उस बच्ची की तरफ देखा। उसका चेहरा अब मासूम नहीं था, उसकी खाल गलने लगी थी और गुड़िया के सिर से खून टपकने लगा था। उसने एक जोर की चीख मारी और कार के अंदर ही गायब हो गई। अचानक कार का संतुलन बिगड़ने लगा, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। विश्वनाथ ने चिल्लाकर कहा, हर्षित, डैशबोर्ड से वो गंगा जल की बोतल निकालो और चारों तरफ छिड़को। मैंने जैसे ही गंगा जल छिड़का, कार के शीशों पर बाहर से सैकड़ों हाथों के निशान छपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से कार को पलटने की कोशिश कर रहा हो। कार की लाइटें जलने बुझने लगी। विश्वनाथ ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक जोरदार झटका लगा और कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि विश्वनाथ कार से बाहर जमीन पर पड़े थे और उनके चारों तरफ वही काली परछाइयां मंडरा रही थी। वह बच्ची विश्वनाथ की छाती पर बैठी थी और अपना हाथ उनके गले की तरफ बढ़ा रही थी। मैं कार से बाहर निकला और लंगड़ाते हुए उनकी तरफ भागा। विश्वनाथ ने चिल्लाकर कहा, हर्षित, भागो, दिल्ली की तरफ भागो। मंदिर की सीमा में घुसते ही ये तुम्हें नहीं छू पाएंगे। मेरी चिंता मत करो, मुझे बचाते बचाते तुम भी मारे जाओगे। लेकिन मैं अपने बचाने वाले को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उस बच्ची की तरफ फेंका। पत्थर उसके आर पार निकल गया। वह हंसी और बोली, तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। तभी दूर से मुझे एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी उस पार्क की तरफ से आ रही थी। वो लोग समीर, रोहन और आदित्य को घसीटते हुए वापस पार्क के अंदर ले जा रहे थे। समीर ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बिना कुछ बोले जैसे मुझसे माफी मांग रहा था। विश्वनाथ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और मुझे एक छोटी सी पोटली थमाई। इसे संभाल कर रखो। जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारी रूह नहीं छीन पाएंगे। भागो हर्षित, सूरज निकलने वाला है। मैं वहां से भागा बिना पीछे मुड़े। जंगल, झाड़ियां, कांटे सब मुझे रोक रहे थे, लेकिन मैं दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते मैं एक पुराने हाईवे पर पहुंचा। वहां एक बस खड़ी थी जो दिल्ली जा रही थी। मैं बस में चढ़ा और सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। उस हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे आदित्य खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर मुझे विदाई दी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी। मैं दिल्ली पहुंच गया, अपने घर द्वारका आ गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, हर्षित, तू अकेले क्यों आया? तेरे तीनों दोस्त तो आधा घंटा पहले ही आ गए थे। वो तेरे कमरे में तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे हाथ से वो पोटली गिर गई। अगर वो तीनों मेरे कमरे में हैं, तो जो पार्क में रह गए वो कौन थे, और जो मेरे कमरे में हैं वो क्या हैं? माँ की बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ऐसी ठंडी लहर दौड़ गई जैसे किसी ने मुझे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। मेरे कमरे में आदित्य, रोहन और समीर मेरे कमरे में कैसे हो सकते हैं? मैंने तो उन्हें अपनी आंखों से उस खौफनाक पार्क की अंधेरी दुनिया में खोते हुए देखा था। मैंने कांपते हुए हाथ से जमीन पर गिरी, वह पोटली उठाई और अपनी जेब में कसकर दबा ली। मेरी माँ रसोई की तरफ चली गई और बोली, जा हाथ मुंह धो ले। वो लोग कह रहे थे कि तू रास्ते में कहीं पीछे रह गया था। मैं भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे हम कॉलेज के दिनों में मस्ती करते वक्त निकाला करते थे। मैंने धीरे से धक्का देकर दरवाजा पूरा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख गले में ही फंस गई। बिस्तर पर आदित्य, रोहन और समीर बैठे थे। उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो पार्क जाते वक्त पहने थे, लेकिन एक अजीब बात थी, उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे। उन पर न तो धूल थी और न ही खून का कोई धब्बा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे तीनों एक साथ चुप हो गए और उनकी गर्दनें बिल्कुल एक ही झटके में मेरी तरफ मुड़ी। अरे हर्षित, आ गया तू? कहाँ रह गया था भाई? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके चेहरे की खाल खींच रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, वह पलकें नहीं झपका रहा था। रोहन ने कहा, हाँ यार, हम तो पार्क से जल्दी निकल आए थे। तूने शायद हमें देखा नहीं अंधेरे में।
मैंने पीछे हटते हुए हकलाकर कहा, तुम लोग यहां कैसे? वो पार्क, वो बूढ़ा समीर, तुझे तो वो खींच कर ले गए थे। आदित्य धीरे से खड़ा हुआ और मेरे करीब आया। उसकी सांसों से वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो पार्क में उस काली परछाई से आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ पत्थर की तरह ठंडा था। क्या बोल रहा है हर्षित? शायद तू डर गया था। वहां तो कुछ भी नहीं था। हम तो बस केक काट कर वापस आ गए। तभी मेरी नजर उनके पैरों पर पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन तीनों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वे इंसानी शक्ल में तो थे, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही थी। मुझे समझ आ गया कि वे मेरे दोस्त नहीं, बल्कि उस पार्क की वो बलाएं हैं जो मेरे साथ मेरे घर तक आ गई हैं। मैंने तुरंत अपनी जेब से विश्वनाथ की दी हुई पोटली निकाली। उसे देखते ही उन तीनों के चेहरे अचानक भयानक रूप में बदलने लगे। उनकी खाल काली पड़ने लगी और आंखों से वही गाढ़ा खून निकलने लगा। आदित्य की आवाज अब किसी जानवर की तरह भारी हो गई। वो पोटली हमें दे दे हर्षित, तू उसे बचा नहीं पाएगा। वे तीनों मेरी तरफ झपट्टे। मैंने फुर्ती से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। अंदर से दरवाजा पीटने की भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जंगली जानवर कैद हो। मेरी माँ दौड़ कर आई और घबराकर पूछा, क्या हुआ हर्षित? ये आवाजें कैसी हैं? मैंने माँ का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, माँ जल्दी बाहर चलो, ये वो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने माँ की तरफ देखा, मेरा दिल बैठ गया। माँ के गले पर काले रंग के हाथ के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार के शीशे पर देखे थे। माँ ने एक डरावनी हंसी हंसी और उनकी आवाज बिल्कुल उस छोटी बच्ची जैसी हो गई। तुम कहाँ भागोगे हर्षित? पूरा घर अब हमारा है। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में मुझे बस उन तीनों की लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, जो अब दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आए थे। माँ भी अब हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैं अकेला था और मेरा अपना घर अब एक कब्रगाह बन चुका था। तभी मुझे खिड़की के बाहर वही तांत्रिक विश्वनाथ की आत्मा दिखाई दी। वह धुंधली थी, लेकिन उसने इशारे से मुझे छत की तरफ जाने को कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से वो चारों, मेरे 3 दोस्त और मेरी माँ के रूप में वो साया रेंगते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि बाहर पूरा द्वारका सन्नाटे में डूबा था, लेकिन मेरे घर के चारों तरफ वही काली धुंध छाई हुई थी। विश्वनाथ की आवाज मेरे कानों में गूंजी, हर्षित, इस पोटली के अंदर एक अभिमंत्रित कील है। इसे घर की बीचों बीच वाली दीवार में गाड़ना होगा, तभी ये मायाजाल टूटेगा। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे अपनों का सहारा लेंगे। मैं वापस नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन माँ को बचाने के लिए मुझे ये करना ही था। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहां समीर खड़ा था। उसके हाथ में वही केक काटने वाला चाकू था। वह बोला, हर्षित देख, मैंने केक काट दिया, अब तेरी बारी है। समीर के हाथ में वो चमकता हुआ चाकू और उसकी आंखों में छिपी दरिंदगी देखकर मेरी रूह कांप उठी। वह चाकू वही था जिससे हमें आदित्य का जन्मदिन मनाना था, लेकिन अब उस पर से खून टपक रहा था। समीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी हड्डियां चलने के साथ साथ कड़कड़ा रही थीं। हर्षित, तू भाग क्यों रहा है? हम तो तेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं ना। उसने एक डरावनी किलकारी मारी और मुंह पर झपट्टा मारा। मैंने फुर्ती से अपनी जेब से वह पोटली निकाली और उसमें से वह अभिमंत्रित कील बाहर निकाली। कील निकलते ही उससे एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वह रोशनी समीर पर पड़ी, वह पीछे हट गया और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह दर्द से कराहने लगा। मैंने मौका देखा और उसे धक्का देकर नीचे की तरफ भागा। नीचे हॉल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा खौफनाक था। मेरी माँ वहां नहीं थी, लेकिन उनके रोने की आवाज रसोई से आ रही थी। बचाओ हर्षित, मुझे बचाओ। मैं उस तरफ भागने ही वाला था कि विश्वनाथ की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजी, वो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे अपनों का सहारा लेंगे। मैंने अपने मन को कड़ा किया। वह मेरी माँ नहीं हो सकती थी, वह सिर्फ एक छलावा था। मुझे घर की बीचों बीच वाली दीवार ढूंढनी थी। हमारा घर पुराना बना हुआ था और हॉल के ठीक बीच में एक बड़ा सा खंभा नुमा दीवार थी। मैं वहां पहुंचा,
लेकिन तभी कमरे से आदित्य और रोहन बाहर निकल आए। उनके चेहरे अब पूरी तरह गल चुके थे। उनकी खाल लटक रही थी और दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वे दोनों दीवार और मेरे बीच में खड़े हो गए। आदित्य बोला, अगर तूने वो कील वहां गाड़ी तो तेरी मां कभी वापस नहीं आएगी। हम उन्हें अपने साथ उस पार्क में ले जाएंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये सच था? क्या मेरी मां की जान दांव पर थी? तभी अचानक घर के कोने में रखी उस पुरानी घड़ी में फिर से हलचल हुई। उसके अंदर से वही छोटी बच्ची निकली। उसने अपनी टूटी हुई गुड़िया मेरी तरफ फेंकी। गुड़िया के गिरते ही फर्श पर एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से अनगिनत काले हाथ बाहर निकलने लगे जो मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो हर्षित, समय निकला जा रहा है। विश्वनाथ की आवाज मेरे कानों में किसी गरज की तरह सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय बजरंग बली, और पूरी ताकत से उस कील को दीवार के बीच में दे मारा। जैसे ही कील दीवार के अंदर धंसी, पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ। एक सफेद रोशनी इतनी तेज फैली कि मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। उन रूहों की चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। मैं फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे बरसों पुरानी हों। मैंने घबरा कर अपनी मां को आवाज दी। मां रसोई के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें हिलाया तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली। हर्षित, क्या हुआ? मैं यहां कैसे गिरी? उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनकी याददाश्त से वो खौफनाक रात पूरी तरह मिट चुकी थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी उन 3 चीजों पर गई जिन्हें देखकर मेरा दिल फिर से बैठ गया। वहां फर्श पर 3 अलग अलग रंग के धागे पड़े थे। एक आदित्य की कलाई का, एक समीर के गले का लॉकेट और एक रोहन की अंगूठी। ये इस बात का सबूत थे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे उस पार्क की कैद में ही रह गए थे। मैं रोने लगा। अपने दोस्तों को खोने का गम मुझे खाए जा रहा था। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। वो एक वीडियो मैसेज था। भेजने वाला कोई अनजान नंबर था। मैंने वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही खंडहर पार्क दिख रहा था। कैमरा धीरे धीरे उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहा था। कुएं के पास 3 लड़के बैठे थे, आदित्य, समीर और रोहन। वे कैमरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी अचानक वे तीनों एक साथ बोले, हर्षित, तुमने सिर्फ खुद को बचाया है। हम अभी भी यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। केक अभी भी कटा नहीं है। वीडियो खत्म हो गया और मेरा फोन अपने आप बंद हो गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो पार्क मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उस वीडियो को देखने के बाद मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मुझे समझ आ गया था कि जब तक वो पार्क खड़ा है और जब तक मेरे दोस्तों की रूहें उस कुएं में कैद है, मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अगले 3 दिन तक मुझे चैन नहीं आया। रात को जब मैं सोता तो मुझे समीर और आदित्य की चीखें सुनाई देती। आखिर में मैंने फैसला किया कि मुझे वापस जाना होगा, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं था। मैंने तांत्रिक विश्वनाथ की उस पोटली से बची हुई पवित्र राख और एक पुरानी लोहे की जंजीर ली, जिसे मैंने गंगा जल से धोया था। मैं आधी रात को अपनी बाइक से उसी खंडहर पार्क पहुंचा। बाहर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार हवा में मौत की गंध और भी ज्यादा थी। जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, पीछे से गेट अपने आप बंद हो गया और उस पर लोहे की जंजीरें खुद ब खुद लिपट गईं। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सीधे उसी पुराने चबूतरे की तरफ बढ़ा जहां हमने केक रखा था। वहां अभी भी वो केक सड़ा हुआ पड़ा था और उसके चारों तरफ हजारों काली चींटियां रेंग रही थीं। तभी अंधेरे से वही जला हुआ बूढ़ा बाहर आया। उसकी हंसी इस बार और भी ज्यादा डरावनी थी। वापस आ गए हर्षित, मुझे पता था तुम अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ोगे। उसने हाथ से इशारा किया और कुएं के अंदर से 3 साए बाहर निकले। वो आदित्य, समीर और रोहन थे, लेकिन उनके शरीर अब इंसानी नहीं लग रहे थे। वो मिट्टी और सड़े हुए मांस के पुतले लग रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, इन्हें छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे ले लो। बूढ़ा बोला,
बदले में तुम्हारी रूह चाहिए। अगर तुम इस कुएं में खुद कूद जाओ तो मैं इन्हें आजाद कर दूंगा। आदित्य का साया मेरी तरफ बढ़ा और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसके स्पर्श से मुझे उसकी पूरी जिंदगी का दर्द महसूस हुआ। मुझे समझ आ गया कि ये लोग तड़प रहे हैं। मैंने अपनी जेब से वो पवित्र राख निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही राख उस बूढ़े पर पड़ी, वह आग की लपटों में घिर गया। वह चिल्लाने लगा और पूरा पार्क कांपने लगा। मैंने तुरंत वो लोहे की जंजीर निकाली और उन तीनों दोस्तों को एक साथ बांध दिया। मैंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया जो विश्वनाथ ने मुझे मरते वक्त सिखाए थे। अचानक कुएं से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला। वो अघोरी काल भैरव था। वह विशाल काय छाया की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, हर्षित, तुम यहां से किसी को नहीं ले जा सकते। उसने मुझे उठाकर पटक दिया। मेरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने वो आखिरी कील निकाली जो मेरे पास बची थी और सीधे अपनी हथेली में गाड़ ली। मेरे खून की बूंदें जैसे ही उस पवित्र कील के संपर्क में आई, एक दिव्य रोशनी पैदा हुई। मैंने अपना खून से सना हाथ उस कुएं की मुंडेर पर रख दिया। मेरा बलिदान और पवित्र मंत्रों की शक्ति ने उस कुएं को भीतर से फाड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा पार्क सफेद रोशनी से भर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा हूं। जब मेरी आंख खुली तो मैं पार्क के गेट के बाहर पड़ा था। सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे हाथ में पट्टी बंधी थी और मेरे पास 3 पुरानी घड़ियां पड़ी थीं। ये मेरे तीनों दोस्तों की थीं। पार्क के अंदर अब कोई धुंध नहीं थी। वो जगह अब सिर्फ एक साधारण सा पुराना खंडहर लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनकी रूहों को उस कैद से आजाद कर दिया है। भले ही मैं उनके शरीर वापस नहीं ला सका। आज मैं द्वारका में अपने घर पर हूं। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न थी। मैंने अपने तीनों सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया, लेकिन मुझे तसल्ली है कि अब वो उस नरक में नहीं है। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे अभी भी पार्क की वो हवा महसूस होती है और खिड़की पर 3 साए खड़े दिखाई देते हैं। वो अब मुझे डराते नहीं, बस दूर से हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। मैं हर्षित आज भी जिंदा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि कुछ रोमांच मौत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कभी किसी अनजान जगह पर जन्मदिन मनाने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ अंधेरे सिर्फ आपका इंतजार कर रहे होते हैं।